हेलो गाइस, वेलकम टू इकरा टेक्नोलॉजी। तो आज हम देखेंगे एस्केप सीक्वेंस इन सी शार्प। एस्केप सीक्वेंस स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जो आपको नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स को स्ट्रिंग्स के अंदर इंक्लूड करने के लिए अलाउ करते हैं। ये तब काम आते हैं जब आपको ऐसे कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करना होता है जो डायरेक्टली स्ट्रिंग में टाइप नहीं किए जा सकते। जैसे कि टैब एक कैरेक्टर्स का ब्लैंक स्पेस इंसर्ट करता है, न्यू लाइन है, फिर या कोड्स होते हैं, डबल कोट्स। देन सी शार्प में एस्केप सीक्वेंस को एक बैकस्लैश के साथ डिनोट किया जाता है, जिसके बाद एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है जो कंपाइलर के लिए स्पेशल मीनिंग रखता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वो बैकस्लैश के बाद ये डबल कोट है जो एक कंपाइलर के लिए स्पेसिफिक मीनिंग रखता है। यहाँ पे बैकस्लैश के बाद बैकस्लैश है, फिर एन है, आर है, टी है, जीरो है, बी है। ओके, तो ये सब एग्जांपल्स हमने इधर ले लिए हैं विजुअल स्टूडियो में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमें क्या चाहिए, हमें डबल कोट्स में चाहिए हमारा हेलो वर्ल्ड। ओके, डबल कोट्स में हमारा हेलो वर्ल्ड चाहिए हमें। तो हम यहाँ करेंगे कंसोल डॉट रीड लाइन, उसको रुका देंगे। यहाँ पे डबल कोट्स में चाहिए, अगर मैं डबल कोट्स में नहीं, ऐसा ऐसा भी दे सकता हूँ, बट वो क्या है, वो एरर देगा, सिंटेक्स एरर, वो ऐसा सिस्टम अलाउ नहीं करेगा। हमें डबल कोट्स में चाहिए तो हमें बैक स्लैश दे के ऐसा प्रोवाइड करना पड़ेगा उसको, ताकि हमें आउटपुट डबल कोट्स में आए। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हेलो वर्ल्ड देखो डबल कोट्स में आया हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे जैसा हमको चाहिए था, तो इसलिए हमने बैक स्लैश डबल कोट्स यूज करे। तो नेक्स्ट हमारा क्या आता है, नेक्स्ट आता है हमारा, इसको कमेंट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है बैक स्लैश एस्केप सीक्वेंस। यहाँ पे आप देखोगे बैक स्लैश एस्केप सीक्वेंस, अगर मैं ऐसा सिंगल डाल सकता हूँ, ओके, सिंगल डाल सकता हूँ, लेकिन सिस्टम क्या करता है, बैक स्लैश अगर हम डालेंगे ना सिंगल, तो वो समझता है कि ये एस्केप सीक्वेंस है, तो उसके आगे हमें एक और जो मीनिंगफुल स्पेसिफिक मीनिंग रखता है जो कैरेक्टर, हमें वो प्रोवाइड करना पड़ता है। अब वो तो हम प्रोवाइड नहीं कर रहे। बैक स्लैश मीन्स बेसिकली एस्केप सीक्वेंस में ही होता है, एज अ टेक्स्ट यूज नहीं करते, सिस्टम उसको फिर टेक्स्ट नहीं समझेगा। अगर उसको टेक्स्ट समझना है तो उसके लिए अलग फॉर्मेट है, लेकिन यहाँ पे एस्केप सीक्वेंस ही समझेगा। तो हम क्या करेंगे, एक और बैक स्लैश डालेंगे। सिस्टम को हम डिफाइन कर रहे हैं कि हमें एक बैक स्लैश चाहिए, मीन्स हमें एक स्लैश चाहिए उसमें, बैक स्लैश। अगर हम इसको यहाँ प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, एक पाथ आ जाएगा। बैक स्लैश कब यूज करते हैं, बेसिकली हम जब हम कोई फाइल पाथ डिफाइन कर रहे हैं, या फिर कुछ अलग हमारे फाइल्स के पाथ डिफाइन कर रहे हैं, तो उसके लिए यूज करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट हमारा क्या आता है, नेक्स्ट आता है हमारा न्यू लाइन आता है। न्यू लाइन में क्या है, ये देखो, इसको पहले हम कमेंट कर लेते हैं, न्यू लाइन को अनकमेंट कर लेते हैं। न्यू लाइन में क्या है, ये लाइन है ना, ये लाइन वन, लाइन टू ब्रेक हो जाएगा वो। ओके, अब यहाँ पे तो सिंगल है, ओके, यहाँ पे वन एक ही लाइन में है। अगर हम मैं इसको स्टार्ट करूँ तो आउटपुट में ना ब्रेक होगा। ओके, और नेक्स्ट लाइन ले लेगा एन से, जहाँ पे हमने स्लैश बैक स्लैश एन डाले वो वहाँ से नेक्स्ट लाइन ले लेगा। देन नेक्स्ट आता है हमारा कैरेज रिटर्न। इसको पहले कमेंट कर लेते हैं बैक स्लैश एन को। यहाँ पे कैरेज रिटर्न जो है, कैरेज रिटर्न क्या करता है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कैरेज रिटर्न क्या करता है, कैरेज रिटर्न एक वो कर देता है, मीन्स प्रीवियस जो वर्ड्स है उसको हटा देता है। अगर मैं यहाँ पे रन करके देखूँ तो यहाँ पे देखो हमने हेलो वर्ल्ड दिए थे, तो उसने बस वर्ल्ड प्रिंट किया। जो बैक स्लैश आर से पहले जितने भी वर्ड्स थे या कैरेक्टर्स आप बोलोगे, तो उसने वो रिमूव कर दिया। यहाँ पे सिर्फ वर्ल्ड है। ओके, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड था तो उसने हेलो पूरा रिमूव कर दिया। देन नेक्स्ट हमारा क्या आता है, इसको पहले हम कमेंट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है टैब, टैब एस्केप सीक्वेंस। यहाँ पे देखो टैब बैक स्लैश टी। अब कोई है, मतलब पैराग्राफ में या कोई टेक्स्ट में हमें सिंटेक्स में हमें एक टैब का स्पेस देना होता है, तो हम बैक स्लैश टी यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे आप स्पेस देख सकते हो, कैसा स्पेस आया है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको एक डिफरेंस बताता हूँ मैं। यहाँ पे टैब है और यहाँ पे एक नल कैरेक्टर है। ओके, यहाँ पे टैब है और एक ये नल कैरेक्टर है। अब यहाँ पे टैब में भी स्पेस आता है, नल कैरेक्टर में भी स्पेस आता है। नल कैरेक्टर में क्या होता है, हमें जहाँ पे भी एक नल कैरेक्टर स्पेस देना होता है वहाँ हम बैकस्लैश जीरो यूज करते हैं। ओके,
अब यहाँ पे देखो, मैं अगर स्टार्ट करूँ तो यहाँ पे टैब और नल कैरेक्टर का जो स्पेस है वो डिफरेंट है। यहाँ पे लेंथ ऑफ कैरेक्टर है, ओके, लेंथ ऑफ कैरेक्टर भी देख रहे हो उसमें। यहाँ पे देखो, यहाँ पे टैब और स्पेस का ना डिफरेंस है। देखो यहाँ टैब का स्पेस, देखो टैब के लिए जगह कितनी है और एक नल कैरेक्टर के लिए कितनी जगह है, ओके। तो ये डिफरेंस होता है स्पेस का। देन हमारा नेक्स्ट आता है बैक स्पेस एस्केप सीक्वेंस। इसको हम कमेंट कर लेते हैं। देन आता है हमारा बैक स्पेस एस्केप सीक्वेंस। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, बैक स्पेस क्या करता है, एक अल्फ़ाबेट जो होता है, मतलब वर्ड कैरेक्टर जो होता है, उसको रिमूव कर देता है, ओके। अगर मैं यहाँ स्टार्ट करूँ, हमने हेलो हेलो वर्ल्ड के मिडल में लगाए थे, तो उसने ओ को रिमूव कर दिया, ओके, ओ को बैक कर दिया, मतलब रिमूव भी कर दिया, तो हेल वर्ड हो गया, ओके। देन नेक्स्ट आता है हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है। अब यहाँ पे हमने एस्केप सीक्वेंस तो सब सीख लिए। अब एस्केप सीक्वेंस कभी कभी क्या होता है कि सिस्टम में ना एस्केप सीक्वेंस मतलब ऐसा पैराग्राफ्स में आ जाते हैं, तो हम कभी इनपुट लेते हैं तो पैराग्राफ्स में आ जाते हैं, या कुछ भी ऐसे सेंटेंस में आ जाते हैं एस्केप सीक्वेंस। यूजर्स कभी इनपुट्स में डाल देते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको इग्नोर करने के लिए हम क्या क्या करते हैं, हम एटरेड यूज़ करते हैं। अभी यहाँ पे देखो, मैं एटरेड यहाँ से हटा दूँ तो यहाँ पे देखो एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो बैक स्लैश है एज अ एस्केप सीक्वेंस सिस्टम अंडरस्टैंड करता है, ओके। अगर मैं बैकस्लैश ऐसा रखूँगा विदाउट वर्बेटिम स्ट्रिंग एटरेड को बोलते हैं। मीन्स हम स्ट्रिंग से पहले ना एटरेड यूज़ करते हैं, उससे एटरेड यूज़ करते हैं स्ट्रिंग से पहले। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं एटरेड डालूँ तो एज ए स्ट्रिंग ही लेगा बैकस्लैश को सिस्टम। अगर मैं एटरेड नहीं डालूंगा तो एरर आ जाएगा, वो बोलेगा कि अन 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 रिकॉग्नाइज एस्केप सीक्वेंस है। मीन्स वो एस्केप सीक्वेंस ही समझ रहा है सिस्टम। तो हम क्या करेंगे, हम एटरेड डालेंगे ताकि हम उसको इग्नोर करें वो एस्केप सीक्वेंस को। अगर हम प्रिंट करेंगे इसको तो यहाँ पे क्या आएगा, आउटपुट जो उधर पे दिया है वही प्रॉपरली आएगा। हमने एस्केप सीक्वेंस को इग्नोर कर दिए, यहाँ पे फाइल पाथ ऐसा डाल दिए, ओके। तो ये था हमारा एस्केप सीक्वेंस इन सी शार्प। और यहाँ पे नीचे हमारे टास्क है जो आपको प्रैक्टिस करने हैं प्रॉपरली, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो एस्केप सीक्वेंस की। तो आज हमने देखे एस्केप सीक्वेंस इन सी शार्प। थैंक यू।